Student bookkeeping and basic accounting. Question: start with credit balance of passbook. इससे पहले हमने स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक के अकॉर्डिंग किया था, यानी कि डेबिट बैलेंस। इससे पहला क्वेश्चन। आज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। देखिए, ऑन 31 March 2009 योर बैंक पासबुक showed a balance of 6,000 to your credit. यानी पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस शो किया गया है। स्टूडेंट, जब हमने इसके रूल्स डिस्कस किए थे, यानी फेवरेबल और अनफेवरेबल, तो वहाँ पर यदि पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो यानी कि फेवरेबल होगा ये, और प्लस के कॉलम में आएगा। और डेबिट बैलेंस है यदि पासबुक के अकॉर्डिंग तो अनफेवरेबल हो गया, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पर बैलेंस देख रखा है आपका क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो यानी कि ये फेवरेबल बैलेंस है। इसको हम प्लस के कॉलम में लिखेंगे 6,000 रुपीज़ को। सेकंड, बिफोर दैट डेट यू हैड इशूड चेक amounting to rupees 1,500, of which check amounting to rupees 900। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें क्या कह रहा है, बिफोर दैट डेट यू हैड इशूड चेक, यानी चेक को इशू किया गया अमाउंटिंग टू 1,500 रुपीज़ का, 1,500 रुपये का, ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू रुपीज़ 900 हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन इसमें स्टूडेंट 1,500 रुपये के चेक थे, एक 900 का होगा। 900 रुपये का चेक क्लियर किया गया, तो शेष कितना बचा, 600। जब हमने चेक इशू किया तो कैश बुक में इसको 1,500 माइनस किए, लेकिन माइनस पासबुक में से हुए 900। तो कैश बुक कितने से ज़्यादा है, 600 से, और उसको इक्वल करने के लिए हमें पासबुक में से भी 600 रुपीज़ को माइनस करना होगा। तो ये 600 रुपीज़ यानी 1,500 माइनस 900, ये 600 रुपीज़ आएंगे आपके माइनस के कॉलम में। नंबर थर्ड, ये चेक ऑफ 800 रुपीज़ पेड बाई यू into the bank on 29 March is not yet credited in the passbook। 800 रुपये के कोई चेक था, लेकिन 29 मार्च तक पासबुक में क्रेडिट नहीं किया गया। तो स्टूडेंट, यानी चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड 800 रुपीज़, ये आएंगे आपके प्लस के कॉलम में, यानी कि फेवरेबल। नंबर 4, यू हैड ऑल्सो रिसीव्ड ए चेक फॉर 160 रुपीज़ विच ऑल्दो एंटर्ड बाई यू इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक was omitted to be paid into bank। 160 रुपीज़, यानी चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट omitted टू बी बैंक, यानी चेक बुक में एंटर कर लिया गया लेकिन पासबुक में उसको एंटर नहीं किया गया। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड करेंगे 160 रुपीज़ को पासबुक में। नंबर 5, ऑन 31 March ए चेक फॉर 250 रुपीज़
received by you was paid into the bank, but the same was omitted to be entered in the cash book. यानी चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी 250 रुपये कैश बुक में एंटर ही नहीं किए गए। क्या करेंगे, पासबुक में भी इनको लेस करना होगा 250 रुपीज़ को। नेक्स्ट, देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ ₹85 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट and a debit of 10 rupees for bank charges। देखिए 85 रुपीज़ इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया करंट अकाउंट पे। अब 85 रुपीज़ को हमें ये पासबुक में से लेस करना होगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 85 रुपीज़। अब बैंक चार्जेस के जो 10 रुपीज़ हैं पासबुक में से कम हो गए, लेकिन कैश बुक में अभी इंक्रीज़ हैं, अब इनको भी डिक्रीज़ करना होगा। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, हमें 10 रुपीज़ को ऐड करना होगा पासबुक में, यानी इंक्रीज़ करनी होगी 10 रुपीज़ से। तो बैंक चार्जेस 10 रुपीज़। उसमें करना क्या है, देखिए ड्रॉ अप ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी बैंक समाधान विवरण बनाना है। शोइंग एडजस्टमेंट बिटवीन योर कैश बुक एंड पासबुक। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। ये अब तक हमने पॉइंट, इस क्वेश्चन के पॉइंट को पढ़ा, उसे समझाया, और इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किस डेट को बनाना है, एज ऑन 31 मार्च 2009, यानी बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं 31 मार्च 2009 को। पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस का कॉलम। देखिए यदि क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस है, इस पर पासबुक दे रखा है, यानी कि फेवरेबल है, और जब ये फेवरेबल होगा तो इसको प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे, और ये यदि डेबिट होता तो यानी अनफेवरेबल। स्टूडेंट जैसे अदर क्वेश्चन में बता चुका हूँ, यहाँ पर है बैलेंस है, इस पर पासबुक क्रेडिट 6000 रुपीज़। नेक्स्ट नंबर सेकंड, बिफोर दैट डेट यू हैड इशूड चेक अमाउंटिंग टू 1500, ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू 900 have so far been presented for payment। देखिए 1500 रुपये के चेक थे, जिसमें से 900 रुपये का चेक प्रेजेंट किया गया, लेकिन 600 रुपये का चेक प्रेजेंट नहीं किया गया। तो वहाँ तो 1500 रुपीज़ से कैश बुक को माइनस किया गया, लेकिन पास पैसे कितने, चेक कितना पेमेंट हुआ, केवल 900 का। तो 600 रुपीज़ से क्या है, पासबुक ज़्यादा है। तो एक डिफरेंस इक्वल करने के लिए हमें यहाँ से डिक्रीज करना होगा, यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 600 रुपीज़। नेक्स्ट नंबर थर्ड, ए चेक ऑफ 800 रुपीज़ पेड बाई यू इनटू द बैंक ऑन 29 March is not yet credited in the passbook। यानी 800 रुपये बैंक में यानी पासबुक में क्रेडिट नहीं किए गए। तो अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पर पासबुक को इंक्रीज करना होगा 800 रुपये से। तो स्टूडेंट ये 800 रुपये इसमें प्लस कर दिए गए पासबुक में। नेक्स्ट नंबर 4, यू हैड ऑल्सो रिसीव्ड ए चेक फॉर 160 रुपीज़ विच ऑल्दो एंटर्ड बाई यू in the bank column of cash book
was omitted to be paid into the bank। देखिए 160 रुपीज़ ये इंक्रीज करने होंगे हमें पासबुक में। चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड, यानी कैश बुक में तो हमें एंटर कर लिए लेकिन 160 रुपीज़ पासबुक में एंटर करने से रह गया। तो यहाँ पर ये इंक्रीज करने होंगे, ऐड करने हैं 160 रुपीज़। नेक्स्ट नंबर 5, ऑन 31st March a check for 250 रुपीज़ रिसीव्ड बाई यू। 31 मार्च को एक चेक रिसीव हुआ, was paid into the bank but the same was omitted to be entered in the cash book। 250 रुपये का, देखिए 250 रुपये का चेक कैश बुक में तो एंटर कर लिया लेकिन कलेक्शन के लिए भेजा तो वहाँ कैश बुक में ऐड कर लिया और पासबुक में ऐड नहीं किया गया। कलेक्शन बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो यहाँ पर ये डिक्रीज करने होंगे 250 रुपीज़। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 250 रुपये। लास्ट, देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ 85 रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट ऑन के करंट अकाउंट। तो 85 रुपीज़ देखिए इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, ये यहाँ पर डिक्रीज करने होंगे 85 रुपीज़। एंड ए डेबिट ऑफ 10 रुपीज़ फॉर बैंक चार्जेस ड्रॉ अप ए बैंक, और 10 रुपीज़ क्या बैंक चार्जेस के लिए बैंक ने। अब इसके इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, बैंक चार्जेस को हमें ऐड करना होगा, इंक्रीज करनी होगी। पासबुक 10 रुपीज़ थी। स्टूडेंट देखिए ये इसका प्लस का आया आपका 6,970 रुपीज़, 6,970। इधर आपका 935 रुपीज़ यानी 935। डिफरेंस 6,035 रुपीज़ का। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस आया आपका 6,035 का, और टोटल कर दिया 6,970 और ये भी 6,970 रुपीज़। थैंक यू स्टूडेंट।